माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपना 72वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके जन्मदिन के अवसर को लेकर देश भर में अलग अलग तरह से तैयारियां चल रही है। हर राज्य अपने स्तर पर पीएम के जन्मदिन को विशेष बनाने में लगा हुआ है। हालांकि प्रधानमंत्री खुद अपना जन्मदिन मध्य प्रदेश में मनाएंगे। आइए आपको बताते हैं मोदी जी के जन्मदिन पर देश भर में क्या कुछ होने वाला है विशेष। वैसे तो इस अवसर को खास बनाने के लिए कई अहम चीजें की जा रही हैं, जिनमें टाइगर प्रोजेक्ट, रक्त अमृत महोत्सव और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं टाइगर प्रोजेक्ट की। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश को यह विशेष तोहफा मिल रहा है, क्योंकि 70 साल बाद भारत में आ रहे हैं चीते। पिछले कुछ समय से इस बारे में चर्चा चल रही है कि भारत के पर्यावरण एवं वन विभाग की टीम नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते ला रही है। इन चीतों को 16 सितंबर को लाया जाएगा और 17 सितंबर की सुबह कार्गो विमान के जरिए इन चीतों को पहले जयपुर और फिर हेलीकॉप्टर से चीतों को सीधे मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान पहुंचाया जाएगा। अपने जन्मदिन के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीतों को उद्यान में छोड़ेंगे। आपको बता दें कि चीतों को लेकर पिछले दिनों भारत एवं नामीबिया के बीच समझौता हुआ था, जिसके तहत 8 वयस्क चीते जिनकी उम्र 4 से 6 साल के बीच है, उन्हें भारत लाया जाएगा। इन 8 चीतों में से 5 मादा तथा 3 नर चीते हैं। बताया जा रहा है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से चीतों को लेने गई टीम के साथ डॉक्टर भी है और जरूरत पड़ने पर कार्गो विमान में चीतों का उपचार भी किया जा सकेगा। इसके लिए विमान में विशेष बेड भी लगाए गए हैं। रविवार को वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने कुनो उद्यान जाकर सभी तैयारियों का जायजा लिया। इस प्रोजेक्ट की एक और खास बात आपको बता दें कि जिस विमान से चीते को लाया जा रहा है उसमें चीते की खूबसूरत पेंटिंग की गई है। विमान कंपनी ने इस फ्लाइट को विशेष फ्लैग नंबर 118 दिया है। कंपनी दुनिया में पहली बार चीतों को शिफ्ट करने के लिए फ्लाइट का संचालन कर रही है। ऐसे में यहाँ उनके लिए भी एक ऐतिहासिक पल है। इसी दिन रक्त अमृत महोत्सव की भी शुरुआत होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पीएम के जन्मदिन के मौके पर रक्त अमृत महोत्सव का आयोजन कर रहा है और इसके तहत 1.5 लाख यूनिट ब्लड इकट्ठा करने का उद्देश्य है। यह महोत्सव 2 अक्टूबर तक चलेगा। मंत्रालय ने रक्त कोष पोर्टल भी शुरू किया है। रक्तदान के इच्छुक लोग रक्त कोष पोर्टल पर रजिस्टर करा सकते हैं और अपने नजदीकी रक्तदान केंद्र की जानकारी ले सकते हैं। ब्लड डोनर्स को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। मंत्रालय की कोशिश है कि पहले दिन ही 80,000 यूनिट से ज्यादा ब्लड इकट्ठा करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाए। इसी कड़ी में पीएम मोदी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च करने जा रहे हैं। यह पॉलिसी 17 सितंबर को लॉन्च होगी। इस पॉलिसी से देश भर में उत्पादों के निर्बाध आवागमन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे माल ढुलाई की लागत में कमी आएगी। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का सीधा मतलब माल ढुलाई की लागत में कमी लाने से है। लॉजिस्टिक्स वो प्रोसेस है जिसके अंतर्गत माल और सेवाओं को उनके बनने वाली जगह से लेकर जहां पर उनका इस्तेमाल होना है वहां भेजा जाता है। जब फैक्ट्री में कोई सामान या माल बनता है तो उसे बनने के बाद ग्राहक तक पहुंचाने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया को लॉजिस्टिक्स और इस पर आने वाले खर्च को लॉजिस्टिक्स लागत या माल ढुलाई खर्च कहा जाता है। इस तरह माल ढुलाई की लागत में कमी लाने के लिए बनाई गई राष्ट्रीय नीति को नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी कहते हैं। भारत में फिलहाल लॉजिस्टिक्स लागत कुल जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का करीब 14% है। सरकार लॉजिस्टिक्स लागत को जीडीपी का 9 से 10% करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत देश भर में माल की आवाजाही बेरोक टोक हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही कागजी कार्रवाई को आसान बनाया जाएगा और सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा दी जाएगी। ये सब होने से लॉजिस्टिक लागत में करीब 10% की कमी आएगी, जिससे निर्यात में 5 से 8% तक की बढ़ोतरी हो सकेगी। इसके अलावा फूड लवर्स के लिए भी यह दिन विशेष होने वाला है। दिल्ली के एक रेस्टोरेंट के मालिक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए एक स्पेशल थाली लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कनॉट प्लेस स्थित आर्डोर 2.0 रेस्टोरेंट में 56 आइटम वाले बड़े आकार की थाली पेश की जाएगी और ग्राहकों के पास वेज और नॉन वेज दोनों का विकल्प होगा। रेस्टोरेंट के मालिक सुमित कलारा ने बताया कि मैं पीएम मोदी का बहुत सम्मान करता हूं। वे हमारे देश के गौरव है। हम उनके जन्मदिन पर कुछ अनोखा उपहार देना चाहते हैं। हमने इस थाली को लॉन्च करने का फैसला किया। इसका नाम हमने 56 इंच मोदी जी रखा है। इसके अलावा दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ता स्वास्थ्य जांच और रक्तदान शिविर समेत अन्य कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस विशेष मौके पर दौड़ का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग भी हिस्सा ले सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दौड़ को 18 अक्टूबर को हरी झंडी देंगे। उन्होंने कहा कि शहर की
मलिन बस्तियों के लगभग 10,000 बच्चे और युवा दौड़ में हिस्सा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु यूनिट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी देने का फैसला लिया है। इस मौके पर अन्य योजनाओं में 720 किलोग्राम मछली बांटना भी शामिल है। मत्स्य पालन और सूचना व प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा, हमने चेन्नई स्थित सरकारी RSRM हॉस्पिटल को चुना है, जहां पीएम के जन्मदिन पर पैदा होने वाले सभी बच्चों को सोने की अंगूठी दी जाएगी। दक्षिणी राज्य इस मौके पर एक और अनूठी योजना लेकर आया है। मत्स्य मंत्री ने कहा, 720 किलो मछली बांटने के लिए मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के निर्वाचन क्षेत्र को चुना गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का मकसद मछली की खपत को प्रोत्साहित करना है, इसलिए हम यह कदम उठा रहे हैं। हाँ, हम जानते हैं कि पीएम शाकाहारी हैं। दरअसल मोदी इस बार 72 साल के हो रहे हैं, इसलिए 720 के आंकड़े को चुना गया है। वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी भी खास अंदाज में मनाएगा पीएम मोदी का जन्मदिन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत रेखांकित सामाजिक सरोकार को स्वीकार करते हुए रोजगारों के सृजन और जनजातियों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम को 17 सितंबर 2022 को थारू जनजाति के साथियों के साथ दुस्किया गांव, चंदन चौकी, जिला लखीमपुर खीरी में आयोजित करने का फैसला किया है। इसके अलावा विद्यालयों में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्षक से बच्चों में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 17 सितंबर को इस प्रतियोगिता के विजयी छात्रों को माननीय कुलपति द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। 72 परिवारों को विकसित मछली जाल और बीज वितरित किए जाएंगे। उन्हें जैविक खाद्य भी वितरित की जाएगी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने मत्स्य विभाग द्वारा एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। थारू जनजाति के सदस्यों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी इसी दौरान दी जाएगी। तो ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों की लिस्ट। इसी तरह की देश दुनिया से जुड़ी अहम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, सच्ची खबर वाला।